तो दोस्तों आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं गदर 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप कहानी दिखाई जाती है 1971 की है। सकीना के पिता अशरफ अली को फांसी दी जा चुकी है क्योंकि उसने दारा सिंह की मदद की थी और इसमें सबसे बड़ा हाथ हामिद इकबाल का है जो कि पाकिस्तान का लीडर है और वह हिंदुस्तान से बहुत नफरत करता है। अब अगले सीन में हम दारा सिंह के घर पर देखते हैं जहां पर हम दारा सिंह की पूरी फैमिली को देख पाते हैं। उसकी पत्नी सकीना और उसका बेटे जीते। दारा सिंह अपने बेटे से बहुत प्यार करता है लेकिन जीते का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। वह एक एक्टर बनना चाहता है। जीते दारा सिंह से एक बाइक क्यों कहता है लेकिन दारा सिंह पहले तो मना कर देता है, फिर बाद में जीते को एक नई बाइक लाकर देता है और यह देखकर जीते को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वह अपने पापा से बहुत खुश होता है। दारा सिंह अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और वह उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। अब दारा सिंह के पास कर्नल रावत का फोन आता है और वह बताते हैं कि दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है और जो हमारे सोल्जर हैं उनके पास असला बारूद खत्म हो चुका है, तो तुम्हें ट्रकों के द्वारा असला बारूद उन सोल्जरों तक पहुंचाना है। और दारा सिंह इस काम के लिए राजी हो जाता है और अपने साथियों के साथ ट्रक में असला बारूद लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर दुश्मन कई सारे ट्रकों को रोकने की कोशिश करते हैं जिस वजह से बहुत सारे ट्रक सोल्जर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन दारा सिंह कतराक वहां तक पहुंच जाता है और वह सोल्जरों को असल बारूद देकर उनके साथ जंग में लग जाता है। दारा सिंह उन दुश्मनों पर हावी हो जाता है और उनकी हालत बुरी कर देता है। लेकिन दरअसल यह पाकिस्तान की चाल थी। हमारे सोल्जर आगे बढ़ते हैं लेकिन पाकिस्तान एक जोरदार हमला करता है जिस वजह से बहुत सारे सोल्जर घायल हो जाते हैं। जिसके बाद मालूम चलता है इस हमले के दौरान दारा सिंह के साथ उसके कई साथियों को बंधक बना लिया गया है। बहुत दिनों बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि दारा सिंह और उसके साथ ही पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में है और यह बात जब सकीना और जीते को पता चलती है तो उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। अजीत अपने पिता को वापस लाने के लिए नकली वीजा और पासपोर्ट बनाकर पाकिस्तान में चला जाता है। जीते पाकिस्तान मेंटल होने के बाद सबसे पहले गुल्लू से मिलता है जो कि दारा सिंह का बहुत अच्छा दोस्त था और उसी के द्वारा जीते को पता चला था दारा सिंह अपने साथियों के साथ कोट लखपत जेल में है। गुल्लू से बताता है वहां जाने का बस एक ही तरीका है, वहां हर रोज बिरयानी जाती है और अगर तुम उस बिरयानी वाले की जॉब ले लो तो तुम्हारा वहां जाना आसान हो सकता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मुस्कान नाम की लड़की को पटाना होगा जो बिरयानी बनाने वालों को जॉब देती है। जो सबसे अच्छी बिरयानी बनाएगा वही उस जॉब के हकदार रहते हैं। जीते मुस्कान के करीब आने के लिए उसे फिल्मी तरीके से पटाता है। मुस्कान को भी जीते कहीं ना कहीं पसंद आने लगा था लेकिन एक दिन मुस्कान को पता चल जाता है कि वह हिंदुस्तान से आया है। अजीता मुस्कान को सब बता देता है कि मैं आतंकवादी नहीं है, मैं अपने पिता को बचाने के लिए आया है। मुस्कान भी उसकी बात मान लेती है। कुछ दिनों बाद ईद थी और सभी कैदियों को बुलाकर सिमैया खिलाई जा रही थी। जीते यह सब देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उनके जीवों के साथ दारा सिंह नहीं था। चीते को पता चलता है कि एक कैदी अंडरग्राउंड कर दिया गया है क्योंकि वह बहुत उत्पात मचा रहा था। अभी यहाँ जीते किसी तरीके से उस जेल में पहुंच तो जाता है लेकिन जीते पकड़ा जाता है और उसे पता चलता है कि उस जेल में दारा सिंह नहीं बल्कि कोई और है। वैसे तो कई दिनों से एएसआई की नजर जीते पर थी लेकिन आज जीते पकड़ा ही गया। आनंदपाल जीतू को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे कहता है आपको भी मरेगा और जरा बाप भी मरेगा, वह तो यहाँ नहीं है पर वह अब तुझे ढूंढने जरूर आएगा। सब्जी तो उसे कहता है कि दुआ करना तेरा बाप यहाँ नहीं आया, अगर वह यहाँ आ गया तो तेरे चीजें उड़ा देगा। उसके बाद 3 शिफ्ट होता है पठानकोट में जहाँ हमें सकीना और तारा सिंह को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दारा सिंह वापस आ चुका है और दारा सिंह बताता है कि वह जंग के दौरान दुश्मनों से नहीं, दुश्मनों के साथ नहीं पकड़ा गया बल्कि वह तो बेहोश हो गया था और नदी में बहकर कहीं और चला गया था। लेकिन वह बहुत दिनों तक कोमा में रहा और दारा सिंह को होश आया तो वह यहाँ आ गया। उसके बाद सकीना दारा सिंह को बताती है कि जीते पाकिस्तान में है और यह सुनकर दारा सिंह बौखला जाता है और गौरव तुरंत अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सकीना से वादा करता है कि वह अपने बेटे को पाकिस्तान से जरूर लेकर आएगा। दारा सिंह अपने सफर के लिए निकल जाता है। अवतार सिंह लाहौर में इंटर करता है और वहां देखता है कि वहां पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब हम ना देखते हैं कि हामिद इकबाल ने जीते को पूरी पाकिस्तान पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया था और उसे देशद्रोही घोषित कर दिया। अब हामिद एक बार जीते को फांसी देने जा रहा था लेकिन तभी एंट्री होती है दारा सिंह की। दारा सिंह कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें मैं चाहिए, मैं आ गया हूँ। लेकिन हामिद इकबाल नहीं मानता और उन दोनों को मारने की बात भी कहता है। इसके बाद दारा सिंह बौखला कर सभी को मारकर वहां से भागने लगता है। लेकिन अब पाकिस्तानी सोल्जर जीते और दारा सिंह के पीछे पड़ जाते हैं। तब यहाँ पर दारा सिंह बौखला कर सभी के सामने आता है और सबके चित्र उड़ा देता है और दारा सिंह कुछ लोगों को तो इतनी बुरी तरीके से मारता है और दारा सिंह को देखकर कुछ
लोग तो बहुत दूर भाग जाते हैं। टॉप दारा सिंह का ध्यान दुश्मनों से लड़ने पड़ता, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर जीते को पकड़ लिया था और जीते वहां पर जैसे तैसे भाग जाता है, लेकिन अब जीते दारा सिंह से भी दूर हो जाता है। अब दारा सिंह को जीते की चिंता होने लगी थी, क्योंकि दारा सिंह को ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने जीते को दोबारा से पकड़ लिया है। अब दारा सिंह गली गली अपने जीते को ढूंढने लगता है। अब हामिद किसी तरीके से मुस्कान और जीते को पकड़ लेता है, वहने बॉर्डर पर ले जाता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद हमें देखभाल दारा सिंह के पास जाता है और तलवार की नोक पर कहता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, और दारा सिंह इस पर कहता है अगर मैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद के विभिन्न तब भी हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। यह बात सुनने के बाद हामिद इकबाल दारा सिंह को मारने की कोशिश करता है और दारा सिंह फिर से सभी के चित्र बनाने लगता है। अब दारा से एक तोप की मदद से अपने बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। अब आगे चलकर हामिद इकबाल उन सब को पकड़ लेता है, लेकिन आगे चलकर इकबाल को पता चलता है कि वह तो आप इंडियन बॉर्डर में है। अब हमें हामिद इकबाल दारा सिंह और उसके साथियों का कुछ नहीं कर सकता था। अब कर्नल अपनी पोस्ट के साथ दारा सिंह का इंतजार कर रहे थे। अब दारा सिंह हामिद इकबाल को माफ कर देता है और दारा सिंह हामिद इकबाल को जिंदा छोड़कर वहां से जाने लगता है, लेकिन हामिद इकबाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह पीछे से दारा सिंह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कर्नल रावत की आर्मी आ जाती है और उसे मार देती है। तो दोस्तों, मूवी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।